हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप सभी बच्चों का हार्दिक और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने प्यारे बच्चों थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान, जिसका हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, ये हम पूरा चैप्टर है, इसको वन शॉट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने एक बार भी अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है इस वीडियो को देखने बाद में आपको चैप्टर 1 पूर्णतया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलिए सर, देखिए रासायनिक समीकरण क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है सर? यहाँ पर रासायनिक समीकरण हमारी सबसे पहले हेडिंग है सर। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए, जैसा कि बच्चों आपने गणित में पढ़ा था, समीकरण का मतलब सर प्लस और माइनस, यानी आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है। जैसे मान लीजिए ये सर कोई विद्यार्थी है। जैसे मान लीजिए सर ये कोई विद्यार्थी है। ओके सर, ये कोई स्टूडेंट है और ये क्या कर रहा है सर? स्टडी कर रहा है सर। ये स्टडी कर रहा है, किन से स्टडी कर रहा है सर? ये बुक्स है इनके पास में। ठीक है, अब एक विद्यार्थी है जो बुक्स के साथ में से स्टडी कर रहा है, और स्टडी करने के बाद में उसको एग्जाम होता है। क्या होता है सर? उसका एग्जाम होता है सर। और एग्जाम होने के बाद में क्या प्राप्त होता है हमें सर? उसका परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, एक मैंने क्या एक थोड़ी लंबी लाइन ले ली। मैंने क्या बोला सर? एक विद्यार्थी है, आप जैसे होनहार बच्चे हैं जो काफी अच्छा पढ़ते हैं, अपनी बुक्स को पढ़ते हैं, अपने सिलेबस को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में क्या होता है सर? उनका एग्जाम्स होता है, और एग्जाम्स होने के बाद में उन्हें क्या मिलता है सर? परिणाम मिलता है। अगर मैं इसी बात को ऐसे बोल दूं क्या कि सर एज फॉर स्टूडेंट प्लस स्टडी, साथ में क्या हो रहा है सर? यहाँ पर एग्जाम, और प्राप्त क्या हो रहा है सर हमारे को यहाँ पर? रिजल्ट। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। देखिए मतलब कि सर लंबी लंबी क्रियाओं को, इतना लंबा आपने जो कार्य किया उसको हमने क्या कर दिया आपस एकदम शॉर्ट में लिखना। यानी कि सर रासायनिक अभिक्रियाओं को, जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको शॉर्ट में लिखने के लिए एक मेथड होता है जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें बच्चों दो चीजें होती है यहाँ पर। एक तो एग्जाम से पहले, यानी तीर का निशान जो आपको दिखाई दे रहा है उससे पहले जो आपको चीजें मिलेगी उसे हम कहते हैं सर अभिकारक। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम अभिकारक कहते हैं। और आपके एग्जाम होने के बाद में, यानी क्रिया के बाद में जो चीजें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पर सर उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे सर? इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद, ठीक है, को दर्शाना। ठीक है, को दर्शाना, को दर्शाने, दर्शाने को या दर्शाने के तरीके को या उनको प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लीजिए कि अपन एक रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में बच्चों जिंक ऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया हमने करवाई सर कार्बन के साथ में, जिससे जिंक ऑक्साइड अभिक्रिया हमने कार्बन के साथ में करवाई है। यानी कि बच्चों ये क्या हमारे अभिकारक हैं। यानी कि बच्चों ये क्या है हमारे सर? अभिकारक है। और इनकी क्रिया करवाने के बाद में जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं यहाँ पर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों ये क्या होंगे हमारे सर? उत्पाद होने वाले हैं। तो सर ये हमारे उत्पाद होने वाले हैं। तो अभिकारक की परिभाषा सबको समझ में आ गई कि सर ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ऐसी चीजें या ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम सर यहाँ पर उत्पाद कहते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? यहाँ पर आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास में क्या होता है सर? कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये चीजें क्या होती है यार? जैसे मैं बात करूं, आप बच्चों की बात कर रहा हूं तो विद्यार्थियों को मैं ले रहा हूं। ठीक, मान लीजिए सर वही हमारे एक नटखट से प्यारे से और दुलारे से विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये अभी क्या है सर? हमारे पास में घर में है सर। ये घर में एकदम सीधा सिंपल तरीके से रह रहे हैं।
पापा घर पे हैं, जब तक बिल्कुल शालीनता के साथ में पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, या जो भी डिसिप्लिन है स्कूल का बनाए रख रहे हैं। जैसे पापा घर से चले गए, ऑफिस चले गए, ड्यूटी चले गए, काम पे चले गए, तब ये बच्चा जी बहुत होशियार हो गया, ऐसे डिंग डोंग करने लगे, किताब को रख दिया साइड में और गेम वगैरह चलाना शुरू कर दिया। यानी कि कुछ समय के लिए इनके पास में सर परिवर्तन हो रहा है सर, ठीक है। यानी कि सर कुछ समय के लिए अगर बच्चों किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है तो बच्चों हम उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कुछ समय के लिए अगर यहाँ पर परिवर्तन होता है तो सर हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे जल की अवस्था का परिवर्तन या जल की अवस्था परिवर्तन, जल की अवस्था का परिवर्तन कैसे सर? देखो आप लोगों ने क्या किया, जैसे पानी लिया सर, पानी को आपने ठंडा कर दिया, बर्फ बन गई सर, और बर्फ को आपने गर्म कर दिया, फिर से पानी बन गया, और पानी को आप लोग फिर से एक बार गर्म कर दो, उबाल दो। यानी कि मैं सीधी बात अगर आपको बोलूं कि सर बर्फ, बर्फ से सर पानी, और पानी से सर भाप, ठीक है। यानी कि यह सर अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन को सर हम यहाँ पर भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए लोहा है, चुंबक के साथ में जा रहा है सर, वो भी क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला परिवर्तन देखते हैं, हमारा अगला परिवर्तन है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। अगला परिवर्तन क्या है सर? रासायनिक परिवर्तन। तो हम उसी बच्चे को वापस पकड़ते हैं। मान लीजिए ऐसा परिवर्तन, यानी चाहे पापा घर में हो या नहीं हो, अगर बच्चा पढ़ेगा तो सर पढ़ेगा ही सर, अगर बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा ही, चाहे कोई भी घर में मौजूद हो, चाहे लठ लगाओ या मत लगाओ, तो भी सर बच्चा यहाँ पर पढ़ने वाला है, स्टडी करने वाला है, अपने टारगेट की तरफ ध्यान देने वाला है। तो इस प्रकार का परिवर्तन यानी कि ये स्थायी परिवर्तन होता है, और इसी स्थायी परिवर्तन को सर हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना। अब भैया दूध अगर एक बार दही बन गया तो बन गया, तुम कितनी कोशिश कर लो इससे वापस से दूध नहीं बना सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से जल का वैद्युत अपघटन करना, ये सर सभी रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास में सर एक अगला टॉपिक आता है हमारे पास में सर, संतुलित समीकरण क्या होते हैं सर? सर एक हमारे पास में टॉपिक आता है सर, संतुलित समीकरण क्या होते हैं। अगर बच्चों अगर आप इसी क्लास को चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो डिटेल में पढ़ना चाहता हूं, तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने एक एक टॉपिक के लिए आपको लंबी लंबी क्लासेस वहां पर अवेलेबल करा रखी, जिसको देकर आप और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग और भी अच्छा करने का पूर्ण प्रयास कर सकते हैं। देखो संतुलित समीकरण की बात हो, संतुलित का मतलब सर बैलेंस, का मतलब सर बैलेंस। जैसे मान लीजिए ये आटा पीसने की सर चक्की है सर, ठीक है। अब तुम लोग बड़े हो, कक्षा 10 में हो गए, मम्मी ने बोल दिया कि जा बेटा आटा पिसवा के ला, जा बेटा आटा पिसवा कर ला। आपको एक बैग दे दिया, उस बैग में था भैया, अब तुम्हारी एज कम है तो तुम लोगों के लिए 15 किलो ले लेते, 15 किलोग्राम ले लिया आप लोगों ने, गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, जो भी आप लोग पिसाने गए वो ले लिया आपने, उठा लिया आपने। अब तुम लोग गए आटा चक्की वाले के पास में, उसको बोला कि भैया माप इसको कितना है, 15 किलो है। तो आटा पीसने के बाद में क्या करोगे, तुम लोग 15 किलो ही लेकर आओगे, 150 ग्राम आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं। क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा किया कि घर से 15 किलो लेके गए और वहां से खाली तुम लोग 5 किलो लेकर आ गए? कैसा किया है तुमने? नहीं किया, क्योंकि घर पे सर जूत पड़ेंगे सर, ठीक है, घर पे सर डंडे पड़ने वाला है, यानी कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उस गड़बड़ नहीं हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं सर, जितना हम घर से आटा लेकर आए थे, यानी कि बच्चों जितना हमने अभी का रख लिया है सर, हम उतना ही यहाँ पर सर उत्पाद लेने वाले हैं। तो बच्चों संतुलित समीकरण का मतलब यही होता है, जितना आप राशन घर से लेके गए उतना ही आप आटा लेकर आए हैं, इसे हम सर संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सर ये लोहा है सर, इसकी क्रिया अगर मैं आपको इस पास जल के साथ में करवाता हूं तो हमें प्राप्त होता है सर Fe3O4 प्लस साथ में सर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब इसमें देखो यार तुम, अब इसमें एक चीज देखो सर, यहाँ पर अभिकारक तो सर यहाँ पर तो 1 है, लेकिन सर यहाँ पर सर 3 है, नहीं बेटा सर। तो हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे सर, हमने क्या बोला था कि सर आपको संतुलित करना है, बैलेंस, दोनों तराजू बराबर करने हैं, तो मैंने क्या कर दिया सर इसके आगे सर यहाँ पर
3 लगा दिया। मैंने फिर से बोला हूं बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आता इसे संतुलित हम कैसे करें तो उसका हम आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो अवेलेबल करवा देंगे बच्चों, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो यार, जब आपने सर यहाँ पर 3 लगा दिए तो इसका तो काम हो गया सर, लेकिन ऑक्सीजन देखो सर यहाँ पर 4 है सर, और इधर तो 1 ही है सर। एक काम करता हूं मैं इसके आगे से लगा देता हूं, यहाँ पर सर 4 लगा देता हूं। अब हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि हाइड्रोजन सर इधर हो गए 4 दूनी 8 और इधर तो 2 ही है, तो ये लो भी इसके भी आगे लगा दो सर 4। अब हो गए तुम्हारे सर यहाँ पर 68। ठीक है बच्चों, शायद आपको सर क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं आया तो बेटा एक बॉक्स बनाना और बॉक्स के अंदर लिखकर देखना है सर Fe कितने हैं, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इनकी संख्या देखना और इधर आप लोग देखिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं सर, अभी आपने हमें क्या बोला सर रासायनिक अभिक्रियाओं की तो आपने सर करवा दी, लेकिन अब इसके प्रकार क्या क्या होते हैं सर, इनके प्रकार बताइए सर। तो बच्चों जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी हो सर, कोई सोकर पढ़ता है, कोई दौड़ दौड़ के पढ़ता है, कोई खाते हुए पढ़ता है, कोई टीवी देखते हुए सवाल निकालता है, कोई गाने सुनकर प्रैक्टिस करता है। तो ये क्या है सर, आप लोगों के अलग अलग तरीके हैं बच्चों। ये क्या है प्यारे बच्चों, आपके पढ़ने के एक एक अलग अलग तरीके हैं। इसी प्रकार सर हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है सर, उनके भी अलग अलग मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास में सर संयोजन का मेथड होता है, जिसे हम कहते हैं सर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपको इसके नाम से पता लग जाएगा सर, संयोजन का मतलब प्रेम मिलाप। जैसे मान लीजिए सर ये अपने पास में गुड्डू है, ये गुड्डू है और ये गुड्डी है, ये गुड्डू है और ये गुड्डी है, ठीक है। अब इन दोनों के भैया क्या हो गए, गुण मिल गए सर, इनके कैरेक्टर मिल गए, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो गया सर, मुलाकात होगी, मुलाकात से आगे और आगे बात बढ़ी, चाय कॉफी नाश्ता किया, गुड्डू की जेब को थोड़ा बहुत हमने खाली किया, उसके बाद में क्या होगा सर, दोनों के मध्य सर एक रिलेशन बन गया सर। क्या बन गया सर, इनके मध्य एक रिलेशन बन गया। रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर प्लस का निशान, क्या किया हमने सर, यहाँ पर एक प्लस का निशान लगा दिया। जैसे मान लीजिए मैं इसको इस गोले से दिखा रहा हूँ और गुड्डी को मैं इस गोले से दिखा रहा हूँ, तो इनके मध्य क्या होगा सर, में जुड़ाव हो गया सर, इनमें क्या हो गया सर, यहाँ पर जुड़ाव हो गया, और जुड़ाव होते ही क्या बन गया सर, ये बन गया इनके मध्य। समझ गए ना तुम लोग, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बच्चों, हमने सर मिला दिया इनको आपस में, सर जोड़ दिया। बस भैया यही कॉन्सेप्ट अपने संयोजन अभिक्रियाओं में लागू होने वाला है। तो बच्चों क्या चीज है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया की सर जिनमें अभिकारक, मैंने क्या बोला था, उत्पाद तो ये होते हैं और इधर वाले क्या होते हैं सर, अभिकारक होते हैं। अगर बच्चों अभिकारक अगर बेटा आपस में जुड़ रहे हैं ना, ठीक है, तो फिर उससे जो उत्पाद बनेगा उस अभिक्रिया को सर हम यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं सर, जैसे हाइड्रोजन है सर और ऑक्सीजन है सर, उनसे जुड़ के क्या बन रहा है हमारा, H2O बन रहा है। क्या अभी अभिक्रिया बैलेंस है क्या, नहीं। घर से जितना गेहूं लेके गए तो उतना आटा लेके आया क्या, नहीं सर, बैलेंस नहीं है सर। हम क्या करेंगे सर, इसको बैलेंस करेंगे सर। बैलेंस कैसा करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखो सर, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है सर। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर तो 1 ही है, इसके आगे लगा दो सर, यहाँ पर 2 लगा दिया सर हमने। अब यार देखो हाइड्रोजन की संख्या इधर होगी 2 दूनी 4, इधर तो 2 ही है, इसके आगे लगा दो सर यहाँ पर 2। तो ये आप लोगों ने क्या देखा सर, ये अभिकारक से जुड़कर एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। तो भैया इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, शायद क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरी अभिक्रिया हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया सर। दूसरी अभिक्रिया क्या है सर, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया क्या है, आपकी बार उल्टा कर दो यार मामला। एक्चुअल में क्या हो गया, यहाँ पर सर गुड्डू है और ये गुड्डी है, ठीक है, बाबू सोना जो भी है, ठीक है। क्या हो गया सर, इनके बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है इधर, ठ्याऊ ठ्याऊ ठ्याऊ। उधर क्या था, इनमें प्रेम हो गया था सर। अब प्रेम हो गया ना, अब की बार क्या होगा सर, ये अपने पास में क्या है, इनके मध्य प्रेम हो गया था, यानी कि हम दिखा रहे मान लो इनको, इनके मध्य से प्रेम हो गया था सब कुछ। अब प्रेम हो गया लेकिन उनके वापस से ब्रेकअप हो गया सर। ब्रेकअप होने का मतलब क्या आ गया सर, इससे ये अलग अलग हो गए। पहले क्या कहते, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, किसमें सर, संयोजन में। और वियोजन में क्या करें, तू तेरे घर जा और मैं मेरे घर जा रहा हूं। समझ गया इसका मतलब सर, यहाँ पर क्या होगा, ये अलग अलग हो, इनका सर ब्रेकअप हो गया सर, इनका क्या हो गया सर, यहाँ पर ब्रेकअप हो गया। तो इसकी एक रिएक्शन करवाता हूं मैं आपको सबसे पहले ब्रेकअप के लिए। जैसे मान लीजिए आपने एक जुगाड़ लिया, ठीक है, जब इनके मध्य प्रेम था ना वो लिया, जैसे मान लो हमने FeSO4 लिया सपोज करो सर। अब हम पढ़ के आ रहे हैं सर, हम आपको समझा के आ रहे हैं सर, वियोजन बता, यानी आपको क्या करना है, इनकी मतलब लड़ाई करवा देनी है, तू तेरे घर जा मेरे घर जाता हूं। तो हम क्या बनाए यहाँ सर, इनकी लड़ाई करवाने के दौरान
Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनने वाले हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि यहां से इससे 2 उत्पाद बने, 4 भी बन सकते हैं, 8 भी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे वह इसी को तोड़कर बनेंगे। सर बनेंगे इसको तोड़कर ही बनने वाले हैं। देखो कैसा, अब सर बैलेंस करो, पहले तराजू को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड। सर इधर Fe सर 2 हैं, तो भैया इसके आगे लगा दो सर यहाँ पर 2। ला भैया तेरा काम हो गया फिनिश। इधर सल्फर कितने हैं सर, यहाँ पर 2 सल्फर है, इधर भी सर 2 सल्फर। इधर ऑक्सीजन कितने हैं सर, 3 3 2 5 5 3 8। इधर कितने हैं, 4 दूनी 8। सर ये अपनी रिएक्शन तो यहाँ पर हो गई बैलेंस। इसका मतलब सर वियोजन का मतलब क्या होता है, एक मोटे पत्र को छोटे छोटे पत्रों में तोड़ना सर वियोजन कहलाता है। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार का अगर रेगुलर कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक है, जोर जबरदस्ती का काम यहाँ पर सर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर, तीसरी हमारे पास में अभिक्रिया आती है सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तीसरी हमारी अभिक्रिया कौन सी है सर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सर तीसरी हमारी अभिक्रिया कौन सी है सर, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सर सर क्या बुखार है ये, सर समझ में नहीं आया। ऊष्मा यानी कि सर आग निकल रही है, शेपी का मतलब होता है बच्चों बाहर जाना, बाहर निकलना। सर शेपी का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर बाहर निकलना। यानी कि सर वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के बाद में या अभिक्रिया की पूर्णता के बाद में आपको ऊर्जा निकल रही हो। क्या निकल रही हो सर, वहां पर आपको ऊर्जा निकल रही हो। जैसे ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में कोई एक मैडम है। ठीक है, मान लीजिए एक मैडम आपकी क्लास में और तुम सारे विद्यार्थी बैठे हो यहाँ पर। ये तुम क्या हो सर, यहाँ पर विद्यार्थी। ठीक है, अब क्या किया तुम लोगों को आराम पच नहीं रहा, तुम लोगों ने उधम पट्टी मचाना शुरू कर दी। कभी तुमने पर्दे तोड़ दिया, पंखे को मोड़ दिया, खिड़कियों में छेद कर दिया, जालियों को तुमने चौड़ा कर दिया है, जो गेट का कुंदा था उसको ऊपर कर दिया, बाथरूम में उत्पाद मचा के आ गए। यानी कि अब ये आपके सर है, आपकी मैडम है। ठीक है, इनको पता लग गया, पता लगते क्या होगा तुम्हारे मध्य क्या होगी सर, क्रिया होगी। अब क्रिया करते क्या निकलेगी, आग निकलेगी यहाँ पर, यानी कि एनर्जी निकलेगी। दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे, यानी सर उष्मा बाहर निकल रही है यहाँ पर। क्रिया आपने की बच्चों, और उससे क्या निकली आपको सर, हीट बाहर जनरेट हो रही है। अब वो हीट चाहे तुम्हारे ऊपर आए या उधर आए वो अपनी बात नहीं है, मुद्दा हमारा यह है कि सर वहां से हीट बाहर आपको निकल रही है। जैसे मैथेन की अभिक्रिया अगर मैं करवा दूं यहाँ पर सर ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है वहां पर सर, CO2 प्लस जलकाणु प्राप्त होगा, और साथ में आपको बच्चों वहां पर एनर्जी निकलते हुई बाहर दिखाई देगी। ठीक है, वहां पर आप लोग क्या दिखाई देगी सर, वहां पर एनर्जी निकलते हुई बाहर दिखाई देने वाली है। अब ये आप बच्चों के लिए होमवर्क है, कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा, इस समीकरण को बैलेंस करके बताओगे आप लोग। देखूंगा किस किस को ये चीजें आती है, और खाली कुछ ऐसे भी होंगे जो बस भजन सुन रहे होंगे। बेटा जी भजन नहीं है बेटा, तुम्हारे लिए है यार, इसको पढ़ लो है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, करना है इसको। ओके, उष्मा शेपी का मतलब समझ में आ गया। अगली अभिक्रिया मेरे पास में सर इसका उल्टा आती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। सर सर उष्मा शोषी अभिक्रिया। सर उष्मा शोषी यानी कोई मान लीजिए, ठीक है, कोई मान लीजिए यही अपनी क्लास है। ठीक है, वही मैडम है। ठीक है, और वही तुम लोग विद्यार्थी हो। अब तुम लोग ये चाहते हो कि मैडम हमारे को डांटे, मैडम हमारे को डांटे, इसके लिए क्या करो तुम लोग, बहुत बड़ा कांड करके आ गए। समझ गए, यानी कि तुम लोगों ने क्या कर दिया, इनको जागृत करने के लिए, इनको हिलाने के लिए तुम बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आए हो उधर। यानी कि आप सर खुद एनर्जी दे रहे हो, यानी कि आप लोगों ने क्या किया सर, ऊर्जा निकाली। या तुम्हें से कोई एक दो विद्यार्थी ऐसे तेज में आ गया कि बाहर देख लूंगा तेरे को मैं, ठीक है, मैं बाहर देख लूंगा तेरे को। यानी उससे क्या तुमने उनको हीट दे दी, वहां पर अभिक्रिया करवाने के लिए क्या कर दिया तुम लोगों ने, उनको हीट चला कर दे दिया, उत्पाद नहीं बना अभी तक। अभी तो अभिकारक ही है, अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर दिया तुमने, यहाँ पर ऊर्जा दे दी, हीट दे दी, और उसके बाद में जो उत्पाद बनता है, यानी कि सिर्फ वह अभिक्रिया, उष्माशोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक को ही ऊर्जा दे दी, ठूस दी जाती है, और तब जाके उत्पाद बनाएंगे। यानी गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तुम लोग चाहो उसको बोल दो कि चल पहले 5 किलोमीटर जाके आ, फिर तेल में तेल डालूंगा, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। उष्मा शोषी का मतलब काम ही है पहले गाड़ी चलाएगा, पहले उसमें तेल डाल तभी चलूंगी आगे में। तो भैया ऐसी हमारी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है। जैसे उदाहरण देखो, हमारे पास में हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास में आयोडाइड है। इनको आगे चलाने के लिए यानी हमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए वहां पर सर हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो समीकरण क्या हो गया हमारा सर 2H। तो इसी प्रकार की जो समीकरण होते हैं, अभिक्रिया होती है, वो सर उष्मा शोषी कहलाती है। यानी कि अब की बार से जिन्होंने उत्पाद बनाने के लिए क्या कर दिया, उष्मा ली है और उधर क्या थी उस उन्होंने दी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्का शायद मेरे को विश्वास है जहां तक का तुमको समझ में आ रहा होगा भेजी में। ठीक है, अगर आपको पूरे एक एक टॉपिक देखने हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल विज्ञान क्लासेस के ऊपर मिल जाएंगे यार। मेरा नाम राजेश शर्मा है बेटा। ठीक है, चलिए सर अगली हमारी अभिक्रिया देखते हैं सर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यार हमारे पास में बड़े बड़े एनिमेशन की जुगाड़ तो नहीं है कि हमारे पास में वो टीम तो है नहीं यार, मैं अकेला आदमी हूँ। ठीक है, वो ही मैं पढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो हमारे पास में समझ लीजिए कि सर के पास में संसाधन कम है और जो संसाधन है वो इधर उधर से उधार लेके चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि सर वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है सर, यहाँ पर काम तो हो रहा है लेकिन उजाले में हो रहा है, दिन के उजाले में काम हो रहा है सर। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे काम हो रहा है, नहीं सर। जब तक सूरज भगवान उपस्थित रहेंगे खोपड़ी पर या वायुमंडल में उपस्थित रहेंगे तभी सर ये अभिक्रियाएं होने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारे पेड़ पौधों में, जो पर्णहरित की उपस्थिति में जो भोजन बनता है ना, उनका खाना बनता नहीं, क्या याद है क्या तुमको? CO2 यानी 6 CO2, अरे रट गए होंगे यार। तो 6 CO2 प्लस 6 H2 मिलके क्या बनाते हैं सर, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। साथ में क्या निकलती है सर, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसको आप और मैं जैसे प्राणी ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस को देते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसमें जरूरत किसकी पड़ती है, इसमें पराणहित की जरूरत पड़ती है जो पत्तियों में पाया जाता है। साथ में सर हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अगली अभिक्रिया देखते हैं बच्चों, छठी अभिक्रिया देखते हैं अपन। देखो अगली अभिक्रिया हमारे पास में सर विस्थापन अभिक्रिया। सर कौन सी है गुरुजी आपकी अभिक्रिया? सर विस्थापन अभिक्रिया। सर विस्थापन यानी कि उठा के पटक दिया। कैसे? मान लीजिए सर, ये हमारे पास में सपोज करो ऐश्वर्या राय है और इसके साथ में कौन है, ये अपने पास में है सलमान खान है। ओके, समझ लो। अब क्या हो गया, एक तीसरा बंदा और आ गया जिसका नाम है अभिषेक बच्चन। ये एक और आ गया सर अभिषेक बच्चन। अब तुम लोग ऐसे सोच लो बेटा, कुछ देर के लिए क्या हो गया, ऐश्वर्या राय सलमान खान के साथ में मित्रता में थी, लेकिन इसकी बदली हो गई बेचारे की और उसकी जगह कौन आ गया सर, ये आ गया। सर कुछ समझ में आ रहा है मेरा तुम लोगों को? यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया गया उसको बेचारे को, और ये जो दूसरा है ना, ये पहले की जगह आ गया। समझ गए तुम लोग? यानी कि पहले ऐश्वर्या राय और सलमान खान थे, अब इसको यहां से उठाकर इसकी जगह कौन आ गया यहाँ पर सर, अभिषेक बच्चन आ गया, यानी डबल ए हो गए सर। तो अभिक्रिया देखूं उससे समझ जाना। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों किसी को बुरा लगे तो बेटा दिल पर मत लेना, हमें तो केमिस्ट्री सीखनी है यार, क्यों वो भी तो अपने मजे लेते हैं, तो तुम लोग भी अपने उनके टॉपिक को सीखने के लिए मजे ले सकते हो यार। ठीक है, देखो अपने एक अभिक्रिया करवाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए जिंक है सर हमारे पास में, जिंक के साथ एक हमारे पास में कॉपर सल्फेट है। ठीक है, एक्चुअली में क्या है सर, ये चलो मैं एक बार रिएक्शन पूरी करवा देता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझाता हूँ सर। Zn प्लस कॉपर सल्फेट। अभी जब तुम लोग खुद बताओगे सर ये कॉपर तो क्या होगा सर, अलग हो गया सर, और जिंक है ये सल्फेट के साथ भाग गया। अब तो तुम लोग खुद समझ जाओगे सर यहाँ ऐश्वर्या राय कौन सी है। ऐश्वर्या राय कौन सी है सर, ये है यहाँ पर, ये सलमान खान है भैया। अब ये कौन है सर, अभिषेक बच्चन है सर। समझ गए तुम लोग? तो पहले इनका सर प्रेम चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो गया सर, वो समझ गए, इसका विस्थापन हो गया सर, इसका सर यहाँ पर विस्थापन हो गया सर, किसका, कॉपर का विस्थापन हो गया। और कॉपर बेटा तू चल अपने घर, और जिंक आ गया मैं हूं तेरे घर। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं सर विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के अणु का कोई एक परमाणु या कोई एक समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। ठीक है, या अब वो गया तो कोई ना कोई तो आएगा,
ऐसा थोड़ी है कि वो सल्फेट कुंवारा ही मर जाएगा, नहीं, उसके पास में दूसरा कोई जुगाड़ और आएगा। लेकिन देखो कॉपर तो बेचारा कुंवारा रह गया इधर, कॉपर तो अकेला रह गया, उसको तो कोई पार्टनर मिला ही नहीं, मिलेगा अगली अभिक्रिया में इसको अपन पार्टनर भी दिलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए भैया अगली अभिक्रिया में आ रही है सर द्विविस्थापन अभिक्रिया सर, द्विविस्थापन अभिक्रिया सर। अगली अभिक्रिया कौन सी? द्विविस्थापन, यानी सर विस्थापन तो हो रहा आपकी बात, लेकिन यहाँ पर इधर उठ के तू जा रहा है तो मैं इधर उठ के आ रहा हूं, इधर उठ के तू जा रहा है तो मैं इधर उठ कर आ रहा हूं, समझ गए मेरा मतलब? जैसे अभिक्रिया से देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में से सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी सर बैरियम क्लोराइड हमारे पास में, ठीक है। अब तुम लोग खुद देखो यार, अब की बार हमें सर दो जगह से इनका डिस्प्लेसमेंट करवाना है, यानी कि मान लीजिए दो दो के जोड़े हैं, ये दोनों के दो दो अपने अपने जोड़े हैं, आपकी बार कोई कुआरा नहीं रहने वाला, सबको अपना अपना प्रेम या प्रेमिका मिलने वाली है, ठीक है। अब की बार क्या होगा, ये खुद पार्टनर बदल रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर? पार्टनर बदल रहे हैं, ये इनका आपस में पड़ोसी थे, इनका मन चल गया कि यार अपन एक काम करते हैं, अब मैं तेरे साथ काफी समय रह ली, अब बच्चा मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना लाइफ पार्टनर चेंज कर लेता हूँ, यानी क्या बना सर? BaSO4 बन गया इधर तो, प्लस अब ये दोनों क्या कह रहे हैं कि यार हम कोई पागल थोड़ी हैं, तुम लोग अपना विस्थापन करके भाग गए, हम भी करेंगे अब की बार यहाँ पर Na2 या Cl2 अलग नहीं रहने वाले, दोनों एक जगह आ जाएंगे, यानी NaCl सर यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, Na2 है तो उसके आगे सर 2 लगा, समझ में आ गया? यानी कि सर विस्थापन तो हो रहा है आपकी बार, यानी आयनों का परमाणु का आदान प्रदान तो हो रहा है, लेकिन सर दो जगह से हो रहा है, इसे हम कहते हैं सर द्विविस्थापन कहते हैं। ओके, अगला अपन टाइप देखते हैं, अब कौन सा टाइप है तुम लोग देखना, 5 नंबर 8 नंबर कौन सा है मुझे पता नहीं। अगला हमारे पास में आता है सर उपचयन, उपचयन जिसको हम सर ऑक्सीकरण भी कहते हैं, जिसको हम सर ऑक्सीकरण भी कहते हैं। बच्चों एक नोट है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब तक याद रखना, क्या सर? ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का बाहर निकलना, बाहर निकलना, ध्यान रखना इस बात का, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, नोट कर लेना यहाँ पर। कहीं अब तुमको समझ में कब नहीं आएगा, जब तुम लोग अपने दिमाग के ताले लगाकर चाबी समुद्र में फेंक कराओगे और फिर तुम चाहोगे कि भैया राजेश जी सर आप ही समझा दो, तो भैया तुम लोग चाबी खोल के लाओगे ना, ताले को खोल के लाओगे तभी तो मैं अंदर कुछ डाल पाऊंगा खोपड़ी में, है। तो थोड़ा क्लास में अगर एक बात समझ में नहीं तो क्लास को दोबारा देखना, 101% समझ में आ जाएगी अपनी क्लास। देखो सर ऑक्सीकरण यानी सर ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का बाहर निकलना, जैसे मैं यहीं पे आपको समझाऊं, जैसे मान लो सर हमारे पास में मैग्नीशियम है सर, मैग्नीशियम के साथ में क्रिया करवा रहे हैं अपन ऑक्सीजन की सर, ऑक्सीजन जोड़ रहा हूं मैं, भेजे में बैठा लेना भैया बात, ऑक्सीजन जोड़ रहा हूं यानी बन गया सर हमारे पास में मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, MgO सर हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अभिक्रिया बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 इधर 2 लगा दो, अब Mg दोगे तो इधर भी सर लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, आ गया सबको समझ? आ गया तो बजाओ बेटा ताली, और अगली अभिक्रिया अपन कर लेते हैं लाली। अगला अपन करवाना है यहाँ पर अपचयन, अगली क्या हमारे पास में सर? अपचयन है, अगली क्या हमारे पास में यहाँ पर सर? अपचयन। अपचयन क्या होती है, थोड़ा सा विचार करो तुम लोग, अपचयन सर क्या होती है, थोड़ा सा भैया तुम लोग यहाँ पर विचार करिए सर कि अपचयन क्या होती है। सर अपचयन होती है वैसी अभिक्रियाएं सर, अब उसका उल्टा कर दो सर, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है, और सर हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि बच्चों जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसे सर हम अपचयन कहते हैं। जैसे मान लो अभी हमने जहां पर ऑक्सीजन करवाया था उसी का भाई को हम पकड़ लेते हैं, मान लो कॉपर ऑक्साइड को मैंने पकड़ा सर, ओके सर, और अब पकड़ूंगा मैं, अब इसके साथ में क्या जोड़ूंगा सर? हाइड्रोजन जोड़ूंगा, मैं अपचयन करा रहा हूं तो मैंने इसके साथ में क्या जोड़ दिया यहाँ पर सर? हाइड्रोजन को सर मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, और सर मैंने इसको गर्म करवा दिया, गर्म ले भाई ले मचका, ले मचका, तो ये कॉपर है ना भैया, वो तो बेचारा निकल जाएगा बाहर और बच जाएगा हमारा सर H2O। तो इन अभिक्रियाओं को हम सर अपचयन कहते हैं। ये बस दोनों कॉन्सेप्ट है बच्चों जो आपको ध्यान रखना है। और एक हमारी ऐसी अभिक्रिया होती है सर जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होंगे, जिसे हम कहते हैं सर रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, समझ गए? एक बार हम आइसक्रीम खाएंगे, दूसरी बार हम चाय पियेंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे हम तो,
चाय भी पियेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, यानी एक बार ऑक्सीकरण होगा, एक बार अपचयन होगा, यानी सिर्फ ऐसा रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन व अपचयन होता है, हम साथ साथ हैं। तो उन अभिक्रियाओं को सर हम यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सर कैसे, मान लीजिए CuO प्लस H2, इसी को हम पकड़ लेते हैं, इसे में क्या मिल रहा है यहाँ पर Cu प्लस H2O। अब देखो यहाँ पर हमने आपको अलग तरीके से समझाया था और यहाँ पर मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ, यानी इस अभिक्रिया में आप लोगों को देखना है क्या दोनों चीजें भी हो रही क्या। सर अपचयन तो हो रहा, सर अपचयन तो आपको सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सर हो रहा है अपचयन, कहाँ दिखाई दे रहा, मैं दिखाऊं तुम लोगों को, देखो सर ये है ना O पर CuO, इससे क्या बना सर Cu बना सर, तो तुम लोग देखो सर यहाँ पर अपचयन हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई सर, याद करो बेटा ऑक्सीजन की कमी, ये क्या हमारे पास में सर अपचयन, या मोटा रह गया है तो मोटू पहलवान रह गया सर, ये क्या हमारे पास में यहाँ पर सर अपचयन है, मैंने अभी बोला था ना तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो सर, लेकिन सर मान लो क्या मान लो सर, अब इधर देख लो थोड़ा सा, इधर देखो भैया थोड़ा सा, हाइड्रोजन तार ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन सर जुड़ गया अब की बार, यानी कि सर ये हो गया हमारे पास में ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को सर हम यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक हमारे पास में बच्चों टॉपिक आता है संक्षारण का, संक्षारण क्या यार, संक्षारण वो ही है, अगर कोई धातु अपने पास में, अगर उस धातु को क्या क्या मिल जाएगा खाने के लिए, हवा, पानी, मिट्टी, ये या अम्ल आदि अगर मिल जाएंगे ना, तो उनकी धातु की जो सतह है ना वो खराब हो जाएगी, उसे हम सर संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की तुम लोग नई रोड लेके आए, जैसे अपना गेट वगैरह नया लेके आए, उसके ऊपर क्या थोड़े दिन बाद में वो पानी में गीला हो जाएगा, फिर उसके देखिए ऊपर काट सा बुरे बुरे रंग का सा कुछ आ जाता है, पपड़ी सी आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं सर जंग कहते हैं। ये जंग लड़ाई वाली जंग नहीं है, जंग का मतलब क्या हो गया सर, आयरन के साथ में सर ऑक्सीजन जुड़ गया सर, जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। ओके, एंड लास्ट में आता भैया विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधी, अरे गंध है यार, ये बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो खाने पीने की चीजें होती है जिसको तुम ऐसे चटक चटक कर खाते हो, तो वो चाहे वो कचौरी पकौड़ी समोसा कुछ भी हो या चिप्स वगैरह होती है, वो खराब क्यों होते हैं, वो खराब होते हैं बच्चों ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद, यानी कि खाने योग्य चीजें, खाने पीने की चीजें जिसमें क्या सर वसा है या तेल है, अगर बच्चों वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो आग लगाती है, ऑक्सीकरण हो जाता है सर, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब सर वहां पर ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे क्या होगा सर ये खाने पीने की चीजें सर खराब हो जाएगी, सर क्या हो जाएगी यहाँ पर खराब हो जाएगी, अब खराब हो जाएगी तो स्वाद भी खराब हो जाएगा, यानी कि विकृत गंधिता का मतलब सर खाने पीने की जो वसा वाले तेली चीजें हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होती है खराब हो जाती है, खराब का मतलब उनका रंग बदल जाएगा, उनका स्वाद बदल जाएगा, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं, या खुशबू बदल जाए, इसको बचाने के लिए जैसे आपने अगर चिप्स का पैकेट वगैरह में क्या होता है नाइट्रोजन वगैरह गैसेज भरी जाती है, वो इसीलिए भरी जाती है तो कि तुम लोग जो कुरकुरे चिप्स खा रहे हो ना वो खराब नहीं हो लंबे समय तक, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का एकदम शॉर्ट वीडियो था, लॉन्ग वीडियो देखना है तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया और इसी प्रकार आप बाकी के चैप्टर देखना चाहते हैं, सारे चैप्टर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, दीजिए राजेश शर्मा को इजाजत, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय सिया राम।